ये वाकया उस दौर का है जब अरब की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत कर रहा था जो इंसाफ पसंद, अल्लाह ताला से डरने वाला और रैयत की भलाई को अपनी जिम्मेदारी समझने वाला था। उसका नाम अमीर अब्दुल अजीज था। लोग उसे उसके इंसाफ और रहमदिली की वजह से याद करते थे। उसकी हुकूमत दूर दराज तक फैली हुई थी और उसके अदल व इंसाफ की मिसालें हर गली, हर शहर और हर कबीले में दी जाती थीं। मगर इसी बादशाह के शहर में एक ऐसी बूढ़ी औरत भी रहती थी जो गुमनामी और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही थी। यही औरत हमारी कहानी का मरकज है। शाम का वक्त था। सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पहाड़ों के पीछे जा रहा था। बादशाही महल में शमएं रोशन हो रही थीं और हर तरफ रौनक थी। महल के दरबारी खिदमत में लगे हुए थे, चिराग जलाए जा रहे थे, गुलदस्ते सजाए जा रहे थे और बादशाह अमीर अब्दुल अजीज ताजपोशी के एक और साल के मुकम्मल होने की दुआ के लिए तैयार हो रहा था। वहीं शहर के बाहरी हिस्से में एक जर्जर झोपड़ी थी जिसकी टूटी हुई दीवारों से सर्द हवा बेहिचक अंदर आ जाती थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत उम्मे फातिमा अपने जिंदगी के आखिरी लम्हात गिन रही थी। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में नूर की जगह आंसू और दिल में सिर्फ एक आरजू कि मरने से पहले एक बार अपने रब की राह में कुछ ऐसा कर जाए जिससे कब्र रोशन हो जाए। उम्मे फातिमा का बेटा एक जमाने में शहनशाह की फौज में एक बहादुर सिपाही था, लेकिन जंग में शहीद हो गया। उसका शौहर कई बरस पहले इंतकाल कर गया था। अब वो अकेली रह गई थी, न कोई सहारा, न कोई हमदर्द। शहर के लोग उसे जानते तो थे, मगर मुफलिसी में कौन किसी की मदद करता है। सब अपने गमों में मशगूल थे। वो औरत अब एक कोने में सिमट कर रह गई थी, जैसे कोई भूला हुआ पन्ना किसी पुराने किताब का। हर रोज जब मस्जिद में अजान होती, उम्मे फातिमा अपनी लकड़ी के सहारे चलकर वहां पहुंचती, मगर न वो नमाज में खलल डालती, न लोगों से कुछ कहती। बस दीवार से लगकर बैठ जाती और आंखें बंद कर लेती। जब लोग नमाज से फारिग होते तो वो उठकर कहती, मेरे बेटे की वफा का सिला कौन देगा? मैं भीख नहीं मांगती, इंसाफ मांगती हूं। ये जुमला अब मस्जिद के बाहर जाने वाले लोगों के लिए जाना पहचाना बन चुका था, मगर कोई रुकता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। कुछ लोग दुआ देकर गुजर जाते, कुछ अपनी नजरें फेर लेते। वक्त बीतता गया, मगर उम्मे फातिमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। शहर के अंदर ही एक नौजवान था, हमजा, जो अक्सर मस्जिद में वक्त बिताता और दीन की बातें सुनता था। वो उम्मे फातिमा को देखता रहता, लेकिन कुछ समझ ना पाता। एक दिन वो उसके पास गया और पूछा, अम्मी, आप क्या कहती हैं इंसाफ के नाम पर? उम्मे फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, बेटा, मेरा बेटा इस बादशाह की सल्तनत के लिए जान दे गया। क्या उसकी मां को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए? मैं भीख नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूं। हमजा के दिल में कुछ चुभा। उसने इरादा किया कि इस बूढ़ी औरत की बात बादशाह तक पहुंचा कर रहेगा, मगर यह इतना आसान नहीं था। बादशाह तक पहुंचने के लिए सख्त पहरे और मंजूरियों की जरूरत थी, मगर जब नीयत सच्ची हो तो राहें खुद ब खुद बनती हैं। हमजा ने एक तदबीर सोची। उसने शहर के काजी को ढूंढा जो बादशाह का करीबी था और इंसाफ पसंद शख्स माना जाता था। उसने पूरा वाकया बयान किया। काजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह वाकया अगर सच्चा है तो यह बादशाह के लिए इबरत है, मगर हर दावेदार सच्चा नहीं होता, पहले तहकीक करनी होगी। तहकीक शुरू हुई। पुरानी दस्तावेज निकाली गईं, फौजी रजिस्टर देखे गए और सच्चाई ये थी कि उम्मे फातिमा का बेटा फर्ज अदा करते हुए वाकई एक जंग में शहीद हुआ था। उसे दरबार की तरफ से इज्जत दी गई थी, लेकिन उसकी मां को कभी कुछ न दिया गया, न बुलाया गया। जब यह हकीकत बादशाह अमीर अब्दुल अजीज के सामने रखी गई तो उसने सिर्फ इतना कहा, इस औरत को मेरे पास लाओ, मगर इज्जत के साथ। हमजा खुद उम्मे फातिमा के पास गया। झोपड़ी में गया तो देखा बूढ़ी औरत नमाज पढ़ रही है। उसके सजदे इतने लंबे थे कि लगता था वो अल्लाह से ही अपना इंसाफ मांग रही है। हमजा ने नम आंखों से कहा, अम्मी, बादशाह ने आपको बुलाया है, इज्जत के साथ। उम्मे फातिमा ने सजदे से सर उठाया और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। क्या अब मेरा बेटा सुकून से सो सकेगा? उसने पूछा। हमजा ने कहा, आपका बेटा हमेशा से शहीद था अम्मी, अब उसकी मां को वो इज्जत मिलेगी जो उसकी शहादत के काबिल थी। सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ चमक रही थी। मस्जिदों से कुरानी आवाजें गूंज रही थीं और वहीं सुबह उम्मे फातिमा की जिंदगी का नया पन्ना लिखने जा रही थी। उसकी झोपड़ी के बाहर बादशाही सवारी खड़ी थी, 2 घोड़े, 1 ऊंट की पालकी और 4 मुहाफिज।
शहर की गलियों से गुजरते हुए लोगों की निगाहें उम्मे फातिमा पर थीं। अभी तक जो औरत उनके लिए एक गुमनाम, बूढ़ी, फटेहाल बेजुबान थी, अब वो बादशाही ताजीम के साथ रुखसत की जा रही थी। लोगों की आंखों में अफसोस था, शर्मिंदगी थी और कुछ की आंखें नम थीं। वो सोचते रहे, क्या हम इस औरत को पहचान न सके? हमजा सवारी के साथ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अल्लाह ने उसे जरिया बनाया था एक बेबस मां की आवाज हुक्मरान तक पहुंचाने का। महल की दीवारें दूर से नजर आने लगीं। झील के किनारे फैला हुआ वो आलीशान किला जिसमें हजारों खिदमतगार, मुशीर, वुजरा और सिपाही रहते थे, वहीं आज एक फकीर सी बूढ़ी औरत दाखिल होने जा रही थी। जब पालकी महल के अहाते में पहुंची तो दरबार के खास मुशीर सामने आए और उम्मे फातिमा को अदब और एहतराम से दरबार में ले जाया गया। वहां बादशाह अमीर अब्दुल अजीज अपने तख्त पर तशरीफ फरमा था, मगर उसका चेहरा मामूल से कुछ ज्यादा संजीदा था। दरबार में पूरी खामोशी थी। किसी की हिम्मत न थी कि एक लफ्ज बोले। और जब उम्मे फातिमा को दरबार के सामने लाया गया तो बादशाह उठ खड़ा हुआ। यह एक ऐसा मंजर था जो दरबार के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। एक बादशाह ने एक मुफलिस, बेबस औरत के लिए खड़े होकर उसकी ताजीम की। उम्मे फातिमा ने अपना सर झुकाया और कहा, या बादशाह, तूने आज जो किया वो इंसाफ नहीं, ये तेरी रूह का सौदा है। ये सिर्फ मेरी फरियाद नहीं, ये उस हर मां की चीख है जो अपने बेटे को मुल्क की खिदमत में खो देती है। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बादशाह ने खुद अपने हाथों से एक कुर्सी लाकर उम्मे फातिमा को दी और कहा, अम्मा, आज तेरा हक तुझे वापस किया जाएगा, मगर पहले तू मुझे बता, तू क्या चाहती है? उम्मे फातिमा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं दौलत नहीं चाहती, मैं सोना चांदी नहीं मांगती, मुझे ताज नहीं चाहिए। मुझे बस ये यकीन चाहिए कि मेरे बेटे की कुर्बानी को रद्द नहीं किया गया और उसकी मां तन्हा मरने के लिए मजबूर नहीं रही। बादशाह ने गहरी सांस ली और दरबार के वुजरा की तरफ देखा। फिर उसने ऐलान किया, इस औरत का बेटा हमारी सल्तनत का मुहाफिज था। आज से उसकी मां को रियासत की मां का दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए शहर में मकान, रोजाना का खर्च और उसकी देखभाल के लिए एक खिदमतगार मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन उससे भी बढ़कर हम उसकी दुआ की तलबगार हैं। उम्मे फातिमा की आंखों से अश्क बह निकले। उसने अपने कांपते हाथों को उठाया और कहा, या अल्लाह, तूने सुन ली मेरी सदा। इस बादशाह को अदल से कभी दूर न कर। मगर यही कहानी का वो मोड़ आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। जब उम्मे फातिमा को दरबार से ले जाया जाने लगा, तभी एक बुजुर्ग सिपाही दरबार में आया और कुछ पुराने दस्तावेज लेकर बादशाह के सामने रखे। वो बोला, जहांपनाह, मुझे अफसोस है कि जो तहकीक हमने की थी उसमें एक बात छुप गई थी। बादशाह ने दस्तावेज पढ़े और उसकी आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। उसने फौरन उम्मे फातिमा को वापस बुलाया। वो दस्तावेज इस बात की गवाही थे कि उम्मे फातिमा का बेटा शहीद नहीं हुआ था, बल्कि जंग के बाद गुमशुदा हो गया था और उसे दुश्मन कैद करके ले गए थे। बादशाह ने फौरन अपने गुप्त मुशीरों को हुक्म दिया, उसकी तलाश की जाए, हर सरहद, हर कैद खाना, हर दुश्मन की फौज में। मैं उम्मे फातिमा के बेटे को वापस लाना चाहता हूं। अब उम्मे फातिमा की आंखों में दो सवाल थे, क्या मेरा बेटा जिंदा है, और अगर है तो अब तक कहां था? बादशाह ने खुद उम्मे फातिमा को यकीन दिलाया कि जब तक उसकी खबर न मिल जाए तब तक वो इस मामला को अपना जाती मामला समझेगा। शहर में हुक्मनामा जारी हुआ। लोग हैरान थे कि एक बूढ़ी औरत के लिए बादशाह खुद इस कदर मुतहर्रिक हो गया। मगर यही तो इंसाफ का उसूल था, जो सबसे कमजोर के लिए हो वही हकीकत में अदल कहलाता है। अब उम्मे फातिमा दरबार के एक महफूज हिस्से में ठहराई गई थी। उसे एक दाई, एक हाफिजा और एक तबीब रोज देखभाल के लिए मुहैया थे। मगर उसकी रातें अब और भी बेचैन थीं। पहले वो बेटे की कुर्बानी पर रोती थी, अब उसके गुम होने की सोच पर। वो हर रात तहमद और दुपट्टे में लिपटी रब के सामने सजदे में गर्क रहती। उसकी दुआ थी, या रब, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसे मेरे पास लौटा दे, और अगर शहीद हो गया है तो मुझे सच्चाई बता दे, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। दरबार से वुजरा और मुशीर निकल चुके थे। शाम की ठंडी हवा अब महल की दीवारों से टकरा रही थी। उम्मे फातिमा अपने कमरे में थीं, मगर उनके दिल की कैफियत किसी तूफान से कम न थी। वो सुकून की तलाश में थीं, लेकिन दिल बेचैन था। अब सवाल ये नहीं था कि बेटा शहीद हुआ या नहीं, सवाल ये था कि क्या वो अब तक जिंदा है। बादशाह अमीर अब्दुल अजीज ने खास तौर पर शहर के नामचीन मुशीरों को बुलवाया और अपने गुप्त जासूसों का एक दल तश्कील दिया। इन जासूसों का काम सिर्फ एक था, उम्मे फातिमा के बेटे की तलाश। उन्हें हुक्म था कि अरब की सरहदों से बाहर तक जाएं,
यमन, शाम, मिस्र, बल्कि बाइजेंटाइन सल्तनत तक भी। बादशाह ने फरमान जारी किया, जिस शहजादे ने हमारी सल्तनत के लिए खून बहाया, उसकी मां अब हमारी मां है और उसका बेटा अब हमारी तलाश है। दूसरी जानिब उम्मे फातिमा ने अपने कमरे में एक पुराना टुकड़ा निकाला, उसके बेटे की एक पुरानी टोपी जो उसे बचपन में पहनाई थी। वो उसे सीने से लगाए बैठी रब से दुआ कर रही थी, या रब, तूने यूसुफ को याकूब से मिलाया, तू मुझे मेरे बेटे की खबर दे। इस बीच हमजा, जिसने इस वाक़ये की शुरुआत की थी, बादशाह के खुफिया दल में शामिल हो गया। वो अब एक मुकम्मल तलाश का हिस्सा था। उसकी आंखों में शौक था, दिल में अल्लाह का भरोसा और दिल की गहराई में उम्मे फातिमा की उम्मीदें। तलाश शुरू हुई। पहला इत्तेला यमन से आया। वहां एक कैद खाना था जहां कई साल पहले एक नौजवान लाया गया था जिसे बेहोशी की हालत में पकड़ा गया था। दस्तावेजों में उसका नाम नहीं था, मगर अलामात मिलती जुलती थीं। हमजा फौरन रवाना हुआ। यमन की सरहदों पर पहुंचते ही उसे वहां की फौज ने रोका, मगर जब उसने बादशाह का मुहरशुदा फरमान दिखाया तो उसे आगे बढ़ने की इजाजत मिली। वो कैद खाना एक पुराना किला था, ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और हर कोने में सिपाही। वहां के सरबराह ने कहा, हमारे पास एक कैदी है जो अरबी बोलता है, मगर कोई पहचान नहीं बताता। अक्सर बेहोशी की हालत में अल्लाह और मां को पुकारता है। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उस कैदी के पास ले जाया गया। वो कैदी दुबला, कमजोर, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। जब हमजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें उम्मे फातिमा याद है, तो कैदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा, क्या वो अब भी जिंदा है? हमजा की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, हां, वो जिंदा है और तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो नौजवान कोई और नहीं, उम्मे फातिमा का बेटा हाफिज सलमान था। उसने बताया कि जंग के बाद उसे दुश्मनों ने कैद कर लिया और बेहोशी में यहां ले आए। उसके बाद उसे किसी से मिलने न दिया गया। उसकी आवाज तक छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज कुरान की आयातें दोहराता, नमाज अदा करता और अपनी मां के लिए दुआ करता। हमजा ने फौरन बादशाह को खबर भेजी और फिर हाफिज सलमान को बादशाही इज्जत के साथ यमन से रिहा करवाया गया। जब वो महल की सरहद में दाखिल हुआ तो उम्मे फातिमा को पहले ही खबर दे दी गई थी। उस वक्त का मंजर देखने वाला था। उम्मे फातिमा जमीन पर बैठी थीं और उनके सामने एक पालकी आकर रुकी। जब हाफिज सलमान पालकी से उतरा तो वो भी कांप रहा था। मां और बेटे की वो मुलाकात ऐसी थी जैसे याकूब और यूसुफ की मुलाकात। उम्मे फातिमा ने उसे सीने से लगाया और सिसकियों में बोली, बेटा, तू जिंदा है, बस अब मेरी जिंदगी मुकम्मल है। महल के सारे लोग इस मंजर को देखकर रो पड़े। बादशाह ने कहा, आज मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा इनाम मिला है, एक मां की दुआ और एक बेटे की वापसी। उस दिन महल में कोई जश्न नहीं था, मगर सुकून था। कोई रौनक नहीं थी, मगर रूहानी नूर था। उम्मे फातिमा अब सल्तनत की मां थी और सलमान अब एक नई मिसाल बनने जा रहा था, उस बेटे की जो अपनी मां की दुआओं से मौत के मुहाने से वापस लौटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद उम्मे फातिमा ने सलमान से पूछा, बेटा, जब तुझे कैद किया गया उस वक्त क्या तुझ पर जुल्म किया गया? सलमान की आंखें झुक गईं। उसने कहा, अम्मी जान, उन्होंने मेरी नमाजें छीनने की कोशिश की, मुझे कुरान से दूर करने की कोशिश की, मगर मैं हर वक्त आप ही को याद करता रहा। मेरी सबसे बड़ी ताकत आपकी दुआ थी। उम्मे फातिमा ने उसे गले लगाया और कहा, तू मेरा फख्र है बेटा, अल्लाह तुझसे बड़ा काम लेगा। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। सलमान ने महल में मदरसा खोलने की दरख्वास्त की ताकि हर गरीब, यतीम और बेघर बच्चे को इल्म मिल सके। बादशाह ने न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि उसे सल्तनत की तालीमी कौंसिल का सरबराह बना दिया। अब उम्मे फातिमा के दिन रूहानी सुकून में बीत रहे थे और सलमान का नाम हर जुबान पर था। मगर क्या यह सुकून हमेशा रहेगा? क्या आगे कोई और इम्तिहान इस मां बेटे का इंतजार कर रहा है? सल्तनत के उस हिस्से में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही थी। उम्मे फातिमा का बेटा सलामत लौट आया था और अब एक नई रोशनी बनकर फैल रहा था। महल में रोज सुबह तिलावत की आवाज से शुरू होती और शाम रूहानी महफिलों से रोशन हो जाती। सलमान ने महल में मदरसा कायम करवा दिया था, जहां गरीब, यतीम और मुफलिस बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। उसके पास एक मिशन था, ऐसा मिशन जो सिर्फ इल्म तक सीमित नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ने का था। उम्मे फातिमा अब उम्र की उस दहलीज पर थीं जहां जिस्म कमजोर होता है मगर रूह और मजबूत हो जाती है। उनका दिल अब हर रोज अल्लाह से बात करता, कभी किसी को नसीहत देती, कभी कुरान की तिलावत में डूब जाती।
उनका कमरा अब महल का सबसे पुरसुकून कोना बन गया था। मगर यही सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। एक दिन सलमान जब मदरसे से वापस आया तो उसके चेहरे पर शिकन थी। उम्मे फातिमा ने उसे देखते ही कहा, बेटा क्या बात है, चेहरे पर परेशानी क्यों है? सलमान ने कहा, अम्मी जान, एक खबर आई है, सल्तनत के पश्चिमी हिस्से में एक सरकश कबीला उभर रहा है। वो हमारे इल्म और दीन के खिलाफ बातें फैला रहा है। उम्मे फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है बेटा, मगर हर रोशनी को अपने वजूद को साबित करना होता है। बादशाह अमीर अब्दुल अजीज को जब यह खबर मिली तो उन्होंने फौरन सलमान को बुलाया। दरबार में तमाम वुज़रा मौजूद थे। बादशाह ने सलमान से कहा, तुम्हारा इल्म, तजुर्बा और नेक मकसद हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है, मगर अब वक्त है कि तुम मैदान में उतरकर अपने इल्म को साबित करो। सलमान ने सर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह की राह में हर फर्ज अदा करने को तैयार हूं, बादशाह सलामत। इस तरह एक नई सफर की शुरुआत हुई। सलमान ने इल्मी काफिला तैयार किया जिसमें मुताल्लिम, हाफिज, मुफस्सिर और मुहद्दिस शामिल थे, मगर साथ ही कुछ मुजाहिद भी थे, क्योंकि जहां बात दीन की हो वहां हिफाजत भी जरूरी होती है। उम्मे फातिमा ने सलमान के लिए एक चादर तैयार की। उसमें अपनी नमाज की दुआओं की सिलाई थी। उन्होंने बेटे को रुखसत करते हुए कहा, बेटा इल्म तलवार से ज्यादा तेज होता है, मगर जब तलवार से रूह को जख्म लगे तो मरहम भी जरूरी होता है। तू इल्म भी ले जा और दुआ भी। सलमान का काफिला कई दिनों के सफर के बाद उस कबीले की सरहद पर पहुंचा, मगर वहां का मंजर दिल दहलाने वाला था। बच्चे जंग के खौफ में पल रहे थे, औरतें मजहब से दूर हो चुकी थीं और मर्द गलत राहों पर चल रहे थे। सलमान ने सबसे पहले वहां एक खुतबा दिया, हम लड़ने नहीं आए, हम जोड़ने आए हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, हमारी जंग नफरत के खिलाफ है। शुरू में लोग हिचकिचाए, मगर धीरे धीरे उसकी बातों का असर होने लगा। वो दिन रात कुरान की तिलावत करता, लोगों से मिलता और बच्चों को तालीम देता। मगर हर कामयाबी के पीछे कोई न कोई आजमाइश जरूर होती है। एक रात जब सलमान नमाज अदा कर रहा था तो कुछ सरकश लोग उसके खेमे में दाखिल हुए और उसे धमकाया, मगर सलमान ने कहा, जो अल्लाह से डरता है उसे किसी और से डर नहीं लगता। वो लोग वापस चले गए, लेकिन सलमान समझ गया कि इम्तिहान शुरू हो चुका है। उसने अपने काफिले को मजबूत किया और हर काम को और भी ज्यादा इखलास के साथ अंजाम देने लगा। इधर उम्मे फातिमा हर रात तहज्जुद में अपने बेटे की सलामती की दुआ करती। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में यकीन था। बादशाह खुद अक्सर उनके पास आते और कहते, आपकी दुआ ही हमारी सल्तनत की हिफाजत है। कुछ ही महीनों में वो कबीला बदलने लगा। वहां नमाज की आवाजें गूंजने लगीं, बच्चे कुरान की तालीम लेने लगे और औरतें पर्दे की तरफ लौटने लगीं। सलमान का नाम अब सिर्फ महल में नहीं बल्कि सरहदों से बाहर भी लिया जाने लगा। मगर तभी एक और खबर आई। एक सरकश सरदार ने उसके खिलाफ फौज तैयार कर ली थी। सलमान ने जवाब में जंग नहीं बल्कि दावत भेजी। उसने उस सरदार को कहा, आओ हम बैठकर बात करें। तुम्हारा गुस्सा हो सकता है वाजिब हो, मगर उसका इलाज तलवार नहीं समझदारी है। सरदार ने मुलाकात मंजूर कर ली। वो रात सलमान ने सारी रात दुआ की और उम्मे फातिमा ने अपने कमरे में चिराग जलाए रखे। अगली सुबह मुलाकात हुई। सरदार एक सख्त मिजाज इंसान था, मगर सलमान की बातें, कुरानी हिकमतें और दिल से निकले अल्फाज उसके दिल में उतर गए। आखिरकार वो सरदार सलमान का मुरीद बन गया। उसने कहा, तू सिर्फ इल्म वाला नहीं, तुझे मां की दुआओं का असर हासिल है। इस मुलाकात के बाद पूरा इलाका सलमान के कदमों में आ गया। वहां मस्जिदें बनवाई गईं, मदरसे कायम हुए और लोग फिर से दीन की तरफ लौटने लगे। जब सलमान वापस महल लौटा तो उम्मे फातिमा उसे देखकर मुस्कुराईं, मगर अब उनका जिस्म और भी कमजोर हो गया था। उन्होंने बेटे का माथा चूमा और कहा, अब मुझे इत्मीनान है, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस उम्मत का बेटा है। उस रात उम्मे फातिमा ने आखिरी बार कुरान खोला, आंसुओं में लिपटा हुआ सफा पढ़ा और फिर रब से मुलाकात के लिए तैयार हो गई। सुबह जब सलमान उनके कमरे में आया तो वो सजदे की हालत में रब से जा मिली थीं। पूरा महल गम में डूब गया। बादशाह ने उन्हें सल्तनत के मकबरे में दफन करवाया और कहा, वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो हमारी रूह की शफाफी थी। सलमान उनकी कब्र पर बैठकर देर तक रोता रहा, मगर फिर उसने आंसू पोंछे और कहा, अम्मी, अब मैं आपकी राह पर चलूंगा। जब तक जिंदा हूं आपकी मोहब्बत और दुआओं को जिंदा रखूंगा। उम्मे फातिमा के इंतकाल के बाद महल की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उनकी रूहानी मौजूदगी अब भी हर कोने में महसूस होती थी, मगर उनका जिस्मानी जाना सलमान के लिए एक गहरा सदमा था।
मगर इस सदमे ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। सलमान अब सिर्फ इल्म का अलंबरदार नहीं रहा, बल्कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई, सल्तनत की दीनी और तालीमी रहनुमाई की। बादशाह अमीर अब्दुल अजीज ने उसे अपने वजीरों के साथ बैठकों में शामिल करना शुरू किया और जल्द ही उसे एक अहम ओहदा मिल गया, मुख्तार उल उलमा, यानी सल्तनत का सबसे आला दीनी मुशीर। मगर इस ओहदे के साथ एक साया भी सलमान के करीब आता जा रहा था, साजिशों का साया। महल के अंदर कुछ लोग थे जो सलमान के बढ़ते हुए असर और रसूख से खौफजदा थे, खास तौर पर वजीर आला जायद बिन हारिस, जिसे लगता था कि सलमान उसकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है। जायद ने महल के कुछ वफादारों को साथ मिलाकर एक मंसूबा तैयार किया। उनकी योजना थी सलमान की शख्सियत पर शक पैदा करना, उसके इल्म को जालसाजी कहना और फिर बादशाह को उसे दरबार से दूर करने पर मजबूर करना। उन्होंने पहला वार किया, एक जाली खत तैयार करवाया जो सलमान के नाम पर था और जिसमें एक बाहरी सल्तनत से मदद मांगने की बात लिखी गई थी। ये खत बादशाह तक पहुंचा। बादशाह चौंके, मगर उन्होंने फौरन सलमान को तलब नहीं किया, बल्कि पहले इसकी तहकीकात का हुक्म दिया। सलमान को भी ये बात कानों कान पहुंच गई। उसने सब्र से काम लिया और तहज्जुद की रातें और बढ़ा दी। इसी दौरान एक रोज एक गरीब फकीर सलमान के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुर्जा था। उसने कहा, मौलाना सलमान, मुझे मेरे बेटे की कब्र नहीं मिल रही। कब्रिस्तान वालों ने मुझे भगा दिया, कहते हैं कब्र अब किसी और के नाम कर दी गई है। सलमान ने फौरन उस बूढ़े आदमी को लेकर कब्रिस्तान का रुख किया। वहां जाकर मालूम हुआ कि कुछ असर और रसूख वाले लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये सब जायद के आदमी कर रहे थे। सलमान ने वहां एक छोटा सा मजमा बुलाया और खुतबा दिया, जो जमीन मुर्दों की अमानत है उस पर जिंदा लोगों का कब्जा जुल्म है, और याद रखो अल्लाह की नजर से कोई चीज छुपी नहीं। उस वाकये की खबर महल पहुंची और बादशाह ने खुद तहकीकात का हुक्म दिया। काफी जल्दी पता चल गया कि कब्रिस्तान पर कब्जा जायद के आदमियों ने किया था, मगर यह तो महज एक परत थी साजिश की। एक रात जब सलमान अपनी मां की कब्र पर तिलावत कर रहा था, एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा, हुजूर, मैं जायद का खुफिया कारकुन हूं, मगर अब मेरा जमीर जाग गया है। आपके खिलाफ जो साजिश चल रही है मैं सब बता सकता हूं। सलमान उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचा। उस लड़के ने बताया कि कैसे सलमान के खिलाफ खत तैयार किया गया और कैसे कुछ मुल्ला और काजियों को रिश्वत देकर सलमान की तालीमात को गलत साबित करने की कोशिश की गई। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फौरन जायद को दरबार में बुलाया। जायद ने सबके सामने सब कुछ झुठलाने की कोशिश की, मगर जब वो नौजवान और कुछ दस्तावेज पेश किए गए तो जायद की चालें बेनकाब हो गईं। बादशाह ने ऐलान किया, जो अल्लाह के वली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो अपनी ही बर्बादी का सामान करता है। जायद को उसके ओहदे से हटाया जाता है और उसका हिसाब अब खुदा करेगा। इसके बाद बादशाह ने सलमान को गले लगाते हुए कहा, तू सिर्फ इल्म का वारिस नहीं, तू अमानत का हाफिज भी है। महल में फिर से अमन आया, मगर अब सलमान और ज्यादा मुतमिन नहीं था। उसने बादशाह से अर्ज की, हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सल्तनत के दूर दराज इलाकों में जाऊं और वहां तालीम, इंसाफ और हक का पैगाम फैलाऊं। बादशाह ने इजाजत दी और सलमान ने एक नए सफर का इरादा किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक नई तहरीक, एक नया कारवां और मां की दुआओं की छाया। वो चला गया, मगर महल के हर कोने में उसकी मां की आवाज अब भी गूंजती थी, बेटा, जब भी मुश्किल आए सजदे में गिर जाना, अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। सलमान अब अपने सफर पर रवाना हो चुका था। उसके साथ था एक कारवां जिसमें दीनी उलेमा, तालिब ए इल्म नौजवान, तबीब, मुहाफिज और कुछ हाफिज ए कुरान बच्चे शामिल थे। ये सफर महज इल्म फैलाने का नहीं था, बल्कि एक इनकलाब की शुरुआत थी। ऐसा इनकलाब जो दिलों को जीतने, इंसाफ कायम करने और दीन की रूह को जिंदा रखने के लिए था। सल्तनत के उन दूर दराज इलाकों में जहां कभी उम्मे फातिमा अपने बेटे को लेकर रोटी की तलाश में जाया करती थीं, अब सलमान अपनी मां की यादों के साथ इल्म बांटने जा रहा था। पहला मंजिल था वादी ए नसीम, एक खूबसूरत लेकिन गफलत में डूबी वादी। वहां का मुख्तार अजहर बिन साहिल एक सख्त दिल इंसान था, जिसने अपने इलाके में हर किस्म की दीनी तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी। सलमान वहां पहुंचा और लोगों को इकट्ठा करके कहा, अल्लाह के बंदों, हम किसी तख्त या ताज के लिए नहीं आए, हम दिलों की मलकियत चाहते हैं, जो मोहब्बत फैले, नफरत मिटे और हर बच्चा कुरान से वाकिफ हो। अजहर ने उसे रुकने की इजाजत तो दी,
मगर दिल से नहीं। वो छुपकर उसकी हर बात की जासूसी करवा रहा था। एक दिन सलमान की एक तकरीर में जब हजारों लोग जमा हो गए, अजहर ने खुफिया तौर पर एक फितना खड़ा किया। सलमान पर तास्सुब फैलाने का इल्जाम लगाकर उसका सामना करवाया, मगर सलमान ने फौरन सबूत और गवाह पेश किए और कहा, मैं वह हूं जिसकी मां ने मुझे सजदे में पालने से पहले हर रात दुआ में बिठाया है। मेरी बातों में तुम्हें जहर दिखे तो मुझे काट डालो, मगर अगर सच्चाई हो तो अपने दिल से अंधापन हटाओ। लोगों की आंखें नम हो गईं। अजहर के अपने बेटे ने बगावत करके सलमान का साथ दे दिया। आखिरकार अजहर ने झुककर कहा, तेरा इल्म नहीं, तेरी मां की रूह जीत गई है हमें। इसके बाद सलमान ने वादी नसीम में पहला मकतब खोला। वहां औरतों और बच्चों के लिए अलग तालीम का निजाम बनाया। हर दर्स से पहले एक आयत और उम्मे फातिमा की कही हुई हिकमत भरी बात सुनाई जाती। सालों यूं ही बीते। सलमान अब एक तहरीक बन चुका था। वो नाम नहीं, एक मिशन था। मगर हर रोशनी के सामने अंधेरे का जुलूस आता है। एक रात उसके मकतब को आग लगाने की कोशिश की गई। कुछ लोग जला चुके थे कुरान के कुछ सफ़ात और दीवारों पर लिख दिया था, ये इल्म हमारी बंदिशों को तोड़ता है, इसे रोको वरना सब कुछ जल जाएगा। सलमान टूट गया। वो कई घंटे सजदे में रहा, रोया, तड़पा। फिर उसकी मां की आवाज उसकी रूह में गूंजी, बेटा, रोशनी का कद अंधेरे से बड़ा होता है। अंधेरा चीखता है मगर रोशनी बोलती नहीं, बस चलती है। उसने नए सफ़े लिखवाए, दीवारें साफ करवाईं और अगले दिन दोगुनी तादाद में लोगों को दर्स दिया। जल्द ही उसकी शख्सियत उस वक्त की सबसे बड़ी रूहानी आवाज बन गई। उसे बुलावा आया मक्का और मदीना से। वहां के उलेमा सलमान से मिलना चाहते थे। मक्का में सलमान ने जब हरम में तिलावत की तो लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मदीना में उसने मदीना यूनिवर्सिटी में दीनी व मुशाहिदाती तालीम के दरस दिए, जहां उससे बच्चों ने पूछा, मौलाना, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? सलमान मुस्कुराया और कहा, मेरी मां की एक पुरानी चादर जिसमें हर टांका उसकी दुआ से बंधा है। एक दिन जब सलमान अकेला सफर कर रहा था, उसे एक काफिले से खबर मिली कि सल्तनत में झलझला आया है। बादशाह अब्दुल अजीज इंतकाल फरमा गए और कुछ नफ्स परस्त लोग तख्त के लिए खून बहाने को तैयार हैं। सलमान फौरन लौट आया। महल अब एक साजिशगाह बन चुका था। हर शख्स सत्ता चाहता था, हर वजीर अपना उम्मीदवार। मगर बादशाह ने वसीयत छोड़ी थी, सल्तनत की रहनुमाई उस इंसान के हवाले की जाए जो उम्मे फातिमा के बेटे जैसा हो। लोगों ने पूछा, यह वसीयत किसके लिए है? तब महल के सबसे बूढ़े मुअल्लिम बोले, ये तो सिर्फ सलमान ही हो सकता है, वो जिसने मां की खिदमत, रब की इताअत और उम्मत की रहनुमाई तीनों की मिसाल कायम की। सलमान को तख्त पेश किया गया, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ दीन का खादिम हूं, हुकूमत का तालिब नहीं। मगर अगर मेरा इल्म, मेरा सब्र और मेरी मां की तालीम इस सल्तनत को हिफाजत दे सकती है तो मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं। इस तरह सलमान को दीनी व सियासी रहनुमा का दर्जा दिया गया, मगर उसने खुद को हमेशा उम्मे फातिमा का बेटा ही कहा। सालों बाद जब सलमान बूढ़ा हो गया, उसने वही चादर ओढ़कर एक नन्हे बच्चे के साथ वो सफर किया जहां उसकी मां उसे ले जाया करती थी रोटी की तलाश में। मगर अब वो वहां मस्जिद बना चुका था और उस जगह को मस्जिद उल अम्म नाम दिया गया, माओं की मस्जिद। और वहीं उसने आखिरी दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी मां की रूह को वो सुकून दे जो उसने मेरे लिए खो दिया था। मेरी रगों में जो कुछ बह रहा है वो तेरे नूर और मेरी मां की महबूब दुआओं का असर है। मुझे जब तू बुलाए तो मां की गोद की तरह सुकून दे दे, आमीन। वीडियो से मिली सीख। मां की दुआ हर साजिश का तोड़ है। जब दिलों में इल्म और रूह में सच्चाई हो तो साजिशें हार जाती हैं। जो खुद को खलीफा नहीं मानता वही असल खलीफा होता है। ऐ रब्बुल इज्जत, हमें मां की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें सलमान जैसा इखलास, सब्र और दीनी गैरत अता फरमा। हमें रोशनी की वो मिसाल बना दे जो अंधेरों को चीर कर इंसानियत तक पहुंचे, आमीन। वीडियो को लाइक वन करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयरमैन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को बेन सब्सक्राइब हैंड करें और एन बेल आइकॉन बन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। जरेनिया और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ।